वो हमारा नाश्ता हो चुका है और अभी हमारी तैयारी है, सानू जा रही घास के लिए और माता जी और भाभी जी जा रही आज मंदिर। ये देखो भाई यार साल में ये बार मंदिर जाना ही नहीं, साल भर में से तो आज भगवान देण हुए बोला हम मंदिर जाना बस। और तब आए पाए खिला एप्पल खिला जाना था। हाँ आप बहुत दिनों से भी हाँ जर मौका मिलो था और गदरा से पानी रोड बालाजी हाँ तो और गदरा रोड ना पड़े तो किरण भी आ चुकी है हमारे साथ घास लेने के लिए। हाय तेर कपाल चल प्रणाम बोल दो हाय बोल ब्याह कर ब्याह खान खिला आज खिला खाई रोज प्रणाम कर मेरे की जॉब दो खड़ी तब बता बोलो चन्नी वो तेरे तो मेरे से बैठे खाना हो गया खाना पीना तू तो क्या नहीं जनोने अभी मुख नहीं धुई अभी रोटी खाती बन हाँ देख तुम पता चल तभी मैं तुमसे जा चल कौन बोल तो क्रीम पाउडर का कमाल क्यों भाई क्यों भाई क्यों भाई नेचुरल 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 होता है भाई ते तो को बुलाना रे ए किराट विराट। अब मेरी माता जी आज मंदिर जा रही देखो भाई यूं तो ये बिल्कुल घर के केले और व्रत के दिन फल मिल गया है देखो हमने तो 3 रोटी खा दी हाय हम भी बड़ी माँ का क्यों हुआ तो ये मेरे क्यों हुआ तो नंग जाओ तो सबसे बड़ भी था मिली नहीं ये भी खा अरे तो कैसे कि मेरी तेरी क्षमता बहुत है ले खा दो मिठू ने उड़ता भी आता आके मिठू कबे नहीं खाना है मैं ब्यारा चकाणो तो क्यों खानो को क्यों हो जी क्या अकने पैकेज भेज दियो तो इनके लोग हम बाजार में बेच सकते थे वैसे है ना बाजार बोलो चेक कर गाइस खरीद ना उनके केले जो अब बिकोना ये खदर देख बाजार क्यों बिकोना नहीं केले ले लो केले घर क्या माता जी खा बड़े अच्छा या देखने के लिए बहुत अच्छा दिख रहे लेकिन अंदर से मीठे नहीं हो रहे क्योंकि ये क्या आदम कांचा गाड़ से आज घाम में नहीं छोड़ लगे तेल ऐसे पाकिया नहीं पड़ गया अरे टूट जसो गाड़ी को अते तो तब भी खाए मिठनी उड़ सो यो तो हम शुगर भाई साहब मिठनी उड़ ये तो सस गेली अरे नो तो धनी क्यों खराब उड़ अरे जानवर तू पता ते क्या तू घास खाना चाह कर इंसान बनी पते ना तू नत्र तो भगवान जानवर सब पता नहीं बोले भगवान घास खाना पड़ो मैं मां के धो दे तो मैं आपको एक चीज तो मैं दोस्तों आपको एक चीज दिखाता हूँ किरण की कलाकारी बोला मैंने पहली बार किया देखो भाई ये टट्टी किसने की तेरे हाथ में आपसे तो अच्छा आपसे तो अच्छा अरे राम चाचा सरकार से तो बड़े ही देखो ना देखो तो भाई मेरी माता जी और भाभी जी जा रहे मंदिर देखो भाई खुशी खुशी ब्याह ना पड़ता पड़ा उन बल्कि तो खुशी में बोलो क्यों भाई मैं तो खुद लगली जल्दी आई ए माँ मैं तो टॉफी ले रहे। तो सासू जी तो चले गए हैं मंदिर और मेरी तैयारी है अभी जंगल जाने की। तो चलो इसी के साथ आज के नए व्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शानू बुटोला व्लॉग में। तो अभी दोस्तों व्लॉग की शुरुआत तो दोस्तों सुबह सुबह ही हो गई थी। तो अभी हमारी तैयारी है जंगल जाने की घास के लिए। तो आज घर पे दोस्तों कोई भी नहीं है, ससुर जी भी जा रखे हैं अपने काम से और सासू जी भी चले गए हैं मंदिर। तो घर में बचे मैं और मेरे पतिदेव, और मैं भी जा रही थी जंगल तो पतिदेव छूट गए थे घर में अकेले। तो इन्होंने कहा मैं घर में अकेले क्या करूँगा बल, तो हम इनको भी जंगल लेके आ गए। हमने कहा तुम थोड़ा तफरी मारना जंगल में, हल्ला गुल्ला करना कर लूंगा मैं। वही तो। अरे तुम लोग बीर चढ़ो ना बीर। ओहो तुम बढ़ जो लगा जखजात खेलने घर। वही तो चलो दोस्तों आज जंगल जाने वाले हैं मैं, शिवानी और किरण, और ये भी हैं, ये बस हमारे साथ फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं। इनका वैसे कोई काम नहीं है टाइम पास पर चलो हमारा भी टाइम पास हो जाएगा जंगल में। आओ यार आओ मत देर पानी, हम प्लीज आओ। चलो हाँ। थैंक यू। अरे ये कहाँ ले जा रहे हो तुम छतरू? ये है मशरूम हाँ। जिसको लोग बाजार में खरीद कितने महंगा आते हैं पता है? चू 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 तेरे कबाब मशरूम बनी है। हाँ ये तो ये कबाब हमको रोड नहीं आ रहे।
तो चलो दोस्तों अभी मिलते हैं आपको हम सीधे जंगल में। भाई रास्ते बहुत कठिन वाले हैं तो थकान लग रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से दसोले पर धार लगाई जाती है, लेकिन इसको देख के लगा ये अनाड़े आदमी है, ये धार तोड़ देगी। जिस हिसाब से ये लगा रही ना पूरा वेट उसने इस पर लगा ए माचद मोट टूटूं सो तो कोना गुस्सा में लाने से धार कपा मारते ढूंढे हो साल हो गए लगाउनु बारे लगाउनु यति साल भयो मी से बुढे से रोज भाई लगाने खामा दाखला पर बताओ कोना गुस्सा में थी बताओ अभी तो मजबूत लगो मी नाच कोले 400 बोल मी तो तेलोड़ा मैसेज है कि मिला नहीं सोमवार अपराध बिचो हां ये भी तेरे बार सोमवार ऐसा पति पाने के लिए सीधा खाड़ू के रही सोमवार पर तो फेल हो वीरवल मैंने मुझे बरात रखी 3 मेंदला ही है मिलाना फिर दोस्तों मुझे मिलाना फिर तो मुझे भी मिल ही जाएगा। मुझे बिना व्रत रखे हुए पति परमेश्वर मिलेंगे हमें, शिव जैसे पति, सत्यम शिवम सुंदरम। ज्यादा तेरे किस्मत ठीक से भाई, हम सब किस्मत ठीक थोड़ा नहीं। कर्म अच्छे थे मेरे। तो दोस्तों काफ़ी सालों बाद मैं आज गाय के साथ बैलों के साथ जा रहा हूँ, तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं आज जहाँ मैंने गाय लेके जाते जंगलों में। ये देखो भाई सब चीज़ वैसे, लेकिन दोस्त चेंज हो गए अब। फ्रेंड्स, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ये पैदल नहीं छता मारो यहाँ, ये अपनी फ्रेंड पर ए अब बाबा तो पूछ हेलो फ्रेंड्स तब आती है बात हम कर दे ये अपनी फ्रेंड बोल। तो वो दोस्तों कभी इन नहरों में पहले हम बैरिंग गाड़ी चलाते थे बैरिंग, और आज देखो भाई पता नहीं कितने साल बाद वापस है मैं नहरों में घूमने के लिए इनके साथ। किसको बोलते बैरिंग तो पता है? पता चिमी किसको बोलते? मैं भी सन 57 छु। 57 हूँ ये बता रहे बुढ़े चलिए 57 बोल ये पीढ़ी माँ को इंदिरा गांधी इधर सर एक बार मुझे पता है उसको गंदी स्मेल आती है, मुझे मत दे वो। किस चीज की स्मेल आती है बता मुझे लहसुन ना छी आजकल हट गए दोस्तों। मैं इनको पतड़ों की स्मेल सूंघा रही हूँ, ये सूंघ ही नहीं रहे। मुझे पता है तूने तोड़े उसी टाइम आ गई थी उस पे। सूंघो ना जरा ना अरे नाक के द्वार अरे खुल ना जाएंगे उस पे। दोस्तों। ये पतड़ू नहीं सूंघ रहे हैं। हाँ चलो पाल लो से लिया तू ऊपर के साइड चल नीचे बचल पहली बार रोड में हूँ बेटा। अरे चल तू ये देखी मेरी डर लग रही यार। अब आने लग रही है और मैं तो तुझे बोलता नहीं जंगल जा। वो ना जा तो मैं दोस्तों मतलब गांव की ज़िंदगी ना इतनी इजी भी नहीं होती है। देखो भाई ये घास के लिए ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से नीचे देखने में डर लगती है, यहाँ से नीचे मेरे को तो कभी ये देखो सीधे नीचे खाई है। इनके रास्ते यही रहते हैं गांव के, ये खुट्टी रोड गए और सीधा मुड़ा पट मिला दो। वो खुट्टी रोड़ी गए बस गाने में ही अच्छा लगता है कि खुट्टी रोड़ी गए, लेकिन जब असली में खुट्टी रड़ेगी तो सीधे ऊपर पहुँचेंगे, क्योंकि पहुँचेंगे सीधे नीचे, क्योंकि सीधा रास्ता है नीचे, तो वहीं जाके अटकेगा आदमी भी। अब पत्थर है बीच में पूरे, ऊपर से घास भी रहता है लोड, तो इसलिए इसमें इसको बोल दोगे तो ऊपर की साइड नहीं जाया कर जहाँ खूब रास्ता उतर को, इधर मत आया कर तू। तो मैं दोस्तों ये घास काटने लग गए, यहाँ काट रहे सानू और यहाँ किरण। कहाँ है किरण ये? और घास तो आजकल बारिश से थोड़ा बहुत घास तो है जंगलों में, लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं है कि गाय के लिए ठीक है ये घास। जिनके जंगली जानवर है ना, हेला दिक्कत नहीं होनी, मेहनत नहीं होनी, आराम से काटे, हाथ ना काटे। और जंगल में तो पहले चप्पल खोले इन्होंने भाई। घास काटते काटते सामने बहुत थक चुके हैं अब, धूप भी लग गई, अब गर्मी होने लगी भाई। अब घास उतना है नहीं जंगलों में आजकल, क्योंकि नज़दीक लोग सारे काट देते हैं घास, तो घास के लिए अब दूर जाना पड़ता है। तो भाई ये घास देख देखे ना, ये भी नहीं देख रही आगे खाई है, सीधे आगे जा रही, इसको देख के लग रही मुझे डर।
इसलिए मैं इसका घास लेने नहीं आता भाई, क्योंकि इनको तो आदत पड़ रखी है घास काटने की, लेकिन मुझे लग रहा है डर इनको देख के। तो मैं दोस्तों हमारी माँ बहनों के जो गांव वाले होते हैं ना, पहाड़ी लोग, उनकी ज़िंदगी यही है भाई, घास घास घास। देखो तो इनको तो डर लगने, लेकिन मेरे को तो बहुत डर लग रहा है इनको देख के यार, क्योंकि इनको तो आदत होगी, वही पाखी पर लंबा चौड़ा होकर वही घास काट रही है। और यहाँ आदमी खड़े खड़े फिसल जा रही है, पता नहीं कैसे चल रही इसमें। ठीक इधर भी किरण घास काट रही है, और शिवानी ठीक आगे है हमारे उस साइड, वो उधर शिवानी दिख रही है हल्की सी, शिवानी वहाँ घास काट रही है। तो दोस्तों थकान ना, इसलिए मैं साथ जंगल नहीं आ रहा था, मुझे पता फिर ये घास नहीं काटेगी, फिर मजाक में आ गया। काट 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 पसीना पसीना हो गया वो घास काटते काटते। ये मेहनत का पसीना है लाला। अभी तो तुम घी खाओगे। नहीं बाबा मैं घी खा छोड़ा बेटी, कड़ी? तब ना वो घी भी कर तब बिठाऊँ जानी तो। और हाँ एक होती है लव मैरिज। लव मैरिज करने को तो हर कोई कर देता है, फैक्ट है ये बात है। बहुत सारे लोगों के आसपास ये एग्जाम्पल भी होंगे। लव मैरिज करने को तो हर कोई कर देता है, लेकिन लव मैरिज भी सक्सेसफुल तभी होती है जब पार्टनर एक दूसरे को समझने वाले हों। और जब लव मैरिज के 2-3 साल बोलो, 1 साल बोलो, आजकल तो 1 ही साल में रंग दिखा दे रहे हैं लोग रंग ना दिखाएं अपने, लोग यानी कि पार्टनर, तो तभी लव मैरिज सक्सेसफुल होती है। तो मेरी साइड से भी मैं बोलती हूँ, देखो जब मतलब मैं शादी करके आई थी यहाँ, मैंने इस चीज़ का बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था, सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे काम करूँगी, कभी नहीं सोचा। मैंने बस वहीं तक सोचा था कि मेरी शादी होगी और मैं ससुराल जाऊँगी, बस। इसके बाद मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ मतलब खेत हैं, यहाँ जंगल है, यहाँ घास है, कुछ नहीं। ना मैंने कभी पूछा कि है कि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं करूँगी नहीं, पर मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं स्वार्थ देख के शादी करूँ या लव मैरिज करूँ तो किस बात की लव मैरिज है ना, कि ये स्वार्थ देखूँ कि अगर वहाँ जंगल है तो मैं नहीं कर रही शादी, वहाँ खेत है तो मैं नहीं कर रही शादी। क्यों? अब जो आदमी मेरे पति हैं, फौज में हैं, अब जो आदमी मेरे लिए कमाने के लिए बॉर्डर पे जा सकता है, उसकी कमाई मैं खा सकती हूँ बिना वो खुद पे लगाए हुए, वो मेरे लिए रोटी कपड़ा मकान सब जोड़ सकता है, तो मैं उसके लिए ये स्ट्रगल क्यों नहीं कर सकती? वो भी सिर्फ तब तक कि जब तक माँ बाप की इच्छा है। क्यों? उसका हमारा नहीं पता दोस्तों, हम आगे ये चीज़ें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी मेरे घर में मेरे सास ससुर हैं और उनकी इच्छा है कि उनको करना है, क्योंकि वो पहले से करते आए हैं और हम उनकी आदतें छुड़ा भी नहीं सकते हैं। वो अपने ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। अब हम रहे शहरों में, हम क्या समझेंगे उनकी फीलिंग कि वो क्या फील करते हैं अपनी ज़मीन के लिए, अपने गाय भैंसों के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए। क्यों? तो इसीलिए उनका दिल भी नहीं तोड़ना। क्यों? तो इसीलिए सबका मन रखो, खुद भी खुश रहो भाई। अगर हम सिर्फ अपना देखेंगे ना, मैं ये कर रही हूँ मैं ये कर रही हूँ, अगले को भी तो देखो कि अगला हमारे लिए क्या कर रहा है। क्यों? इसीलिए लव मैरिज करने को हर कोई कर देता है, लेकिन सक्सेसफुल वो तभी हो पाती है जब अंडरस्टैंडिंग बैठती है, जब उस लव मैरिज के वजह से परिवारों में कलेश ना हो। क्यों? और फिर चाहे वो लव मैरिज हो और फिर चाहे वो अरेंज मैरिज हो। अब अरेंज में भी तो एकदम से, अरेंज में भी तो पहले यार पूछते हैं ना कि पसंद है नहीं है, एकदम से तो किसी के गले नहीं बांधते हैं ना। अरेंज में ये होता है, पूछते हैं है पसंद, वो अपनी पसंद से हाँ बोलता है कि है पसंद। अरेंज में भी तो धीरे धीरे प्यार हो सकता है, क्यों नहीं होता? बेमतलब के रिश्ते कहीं नहीं जुड़ते हैं। क्यों? तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो लव मैरिज तो नहीं बोल सकते, पर शादी बोल सकती हूँ कि शादी तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब इस तरीके से ट्रैक पे ज़िंदगी चले। क्यों? बिल्कुल। तो आप बिल्कुल भी गिल्ट ना करो कि इसको मैं ऐसे लाया था और अब ये ऐसी सिचुएशन में। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पति ने मुझे हर एक खुशी दी है। क्यों? तो जब मेरे पति मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ये ऐसा है दोस्तों,
पेन पकड़ते पकड़ते कब दरांती हाथ में आ गई पता ही नहीं चला। पर ऐसा नहीं है, मेरे इस हाथ में कलम है तो इस हाथ में दरांती है। क्यों? छूटा कुछ भी नहीं है, सब साथ में चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है कि शादी के बाद मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है। मेरे सपने हैं, सपने शादी के बाद भी पूरे हो सकते हैं अगर दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग हो। तो आज का ज्ञान यहीं पे, अभी तक मैंने 2 पूरे कार्ड देने थे, तो थोड़ा ज्ञान बाद में देती हूँ, ठीक है? कहाँ है तुम्हारे चरण? ये लो, अभी काले और के धोके बताऊंगी। भाई साहब, तो एक अच्छा नेता बन सकते है रे। और नेत्री, पर मैं गद्दार नेता नहीं बनूंगी ना। अरे नेता बनने से अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनो, ठीक है? जरा पसीना छोड़ दे लगे। आज यो उम्मीद गड़ी हो, आज यो मैं ठगोण में क्या रह जा ठाट बाट में जाते जरूर थोड़ी होता कि ऐसा अंडरस्टैंडिंग पति मिलता। क्या मतलब मार रो नुआ खाणू पसीना तो छोटी गात रे रामू। मेहनत कर रही हूँ, सुखी से तो हूँ। राम पसीना छोड़ दे लगे के माजी में गाय दूं माँ मेरी बेटी को खेती रहना पाखो। कोई बात नहीं बिंदी, ये सुकून, ये हसीन वादियाँ जो ना पड़े एंड पड़ दे कसम। अब रे अमी ना पुरुषेर घास काटेल छो आज यार के ना मेरे साथ मेरा मन नहीं कर रहा घास काटने का। तो तू लाई मुझे यहाँ, मैं तो ला रहा था। तो भी क्यों कौन बोल मी घर में तो भी बाहर चला। कई लोग ऐसे होंगे ना जो तेरे को घास काटते देखते ना, उनको अपने याद होंगे नहीं कि राम मैं फिर उनसे घास काटूंगा बोणो वो। सबके दिन आते हैं यार। वो का दिन तू भी जो भेड़ता तू बोले राम मैं भी घास काटूँ, लेकिन तेरे पास तेरी मेमोरी तो है। तो अभी दोस्तों इसने घास काटते काटते भाई यहाँ अटैक कर दिया था देखो। और अगर गलती से इन्होंने हम पे अटैक कर दिया था ना तो हो गए थे यहीं दोनों के कल्याण। तो आजकल यही होता है बारिश के मौसम में, जहाँ पत्थर के नीचे क्या होता है मधुमक्खियाँ होती है, ये जंगली मधुमक्खियाँ इतनी काटेगी ना दोनों को, यहाँ से घर जाने दोनों सूझे रहेंगे। वो तो सही रहा कि एक उड़ के नहीं आए बाहर, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है। तो ये क्या वहीं अंदर बैठी है देखो, और ये भी आई वहाँ से भाग के इधर। चटो कौन चलो ये मारो तेरा आँख उनमें छाड़ दो। दोस्तों अभी घास काट के सामने भी आ गए नीचे, और गिरते पड़ते हम भी अपने घास के फूल लेके नीचे आगे चुके हैं। क्यों ये सामने के घास के फूल है, तो हालत खराब हुआ आज। आमी उठा मोहन में निशो कोनो घास काटरो आ तुम मतलब भरमित करना चाहना। भरमित में क्या मैं अछड़ी मैंने लाती मारे उन भरोड़े। ये देखो घास ऐसे गिरा रही है ऊपर से नीचे, ये देखो तुम, ये ऐसे फेंकते घास दे रहे हो जंगलों में। ये देखो क्या, तो ये लग रही है भाई दोस्तों हमारी सुलेटी, यानी कि जो घास हमने काटा है उसे हम लगाएंगे इन लकड़ी के डंडों पे, और इन डंडों पे हमारा घास लगता है भाई, और बढ़िया भारी लगती है उस पर। तो किरण अभी अपना लगा रही है, उसके बाद मेरा लगाएगी, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं आता है सुलेटी लगाने। तो बस एक यही काम रह गया जो मुझे सीखना पड़ेगा। तो मैं किरण को ध्यान से देखती हूँ कि कैसे लगाते हैं। वैसे मेरी माँ मुझे सिखाती रहती थी, पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा मैं कभी नहीं करूँगी ये काम। हैं क्या भविष्य बता रही थी मेरी माँ। मेरी माँ ने भी नहीं देखा था मेरा ये भविष्य, कभी नहीं। तो भाई दोस्तों आज तो शिवानी ने फुकान कर दिया भाई। शिवानी क्या खा के आई थी तो आज जंगल क्या खा के आई थी जंगल? रोटी सब्जी मैंने समझन गोल थे खाया। भाई साहब की शिवानी का घास देखो भाई, और हमसे पहले आ गई है। शाबाश शाबाश, खूब तरक्की करो घास काटने में। वाह औरों में करे ना करे, घास काटने में करो। और अब देखो भाई दोस्तों ठीक सामने मेरी सुलेटी लग रही है। तो अभी दोस्तों हमारे तैयारी है घर जाने की। क्यों हंस रहे हैं? खड़ा खड़ा वहीं से बाहर दगड़े हल्का हो रहा है।
चला मैं पार बैठा किरण तो या पार मुझे ना हम तो किरण इतनी खुश हो गया हमारे साथ कि अपने बैल लाना भूल के देखो भाई। यार ये रहा किसानों का स्वेटर भाई, इसके पीठ पे भारा भी नहीं दिख रहा कि भारा ला रही होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा घास है ये। अब जंगल से हमारे तैयार है घर जाने की, क्योंकि इन्होंने घास भी काट लिया है और काफ़ी घास हो गया आज। आप चलते सीधे घर की ओर और काफ़ी जंगल में हरा भरा देखने को मिल रहा आजकल, क्योंकि आजकल लग रहा है बस क्या हो है ना। और शिवानी इतनी तेज तरह आ गया, इसको पता था हमारे बैल पीछे छूट गए, इसने पहले नहीं बोला, जब आगे आ गया तब बोली किरण तेरे बैल पीछे छूट गए बोल। तो शिवानी किरण के दी थी तू है। तो भाई पहुंच चुके हैं हम अपने विश्राम जगह पे और शिवानी की कंडी ये रही भाई। ये क्या बन सर बोन आ जानी चाहिए पहली बच्चे ये बताती है किरण देखिए दुश्मनी से। अरे माँ कसम या पार में याद आया कि बाल दे लिया हमारा। अच्छा किरण नहीं कहता तो किरण तुम्हारा बाल दे बल किरण बाल दे मिल वाले जानबूझ के नहीं बताया किरण को बैल, इसको पहले से आता बैल छूट गया पीछे। यहाँ देखो तो ये तो लोड में नहीं बाहर लेगा बोल मजा ही व्यापार से ना रोड तब देवी सर्वभूतेषु आशीर्वाद लेने आओ यहाँ। जा शिवान जा दुर्गा माता का। हाँ। अरे रुको अब तो देखें झरझर कार ठिंग रही है जार। तो भाई हमारे बैल भी आ चुके हैं और हमारी तैयारी है अभी घर जाने की। तो मेरे पीछे पीछे मेरी गैंग आ रही है, देखो भाई मेरे दिशा निर्देश पे चलेंगे, ठीक है भैया ना पड़ेगा कड़े मुद्रा। तो ये देखो भैया कितने बड़े बड़े पेड़ उखड़ के यहाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई दोस्तों मैं जा रही हूँ गौशाला की तरफ घास छोड़ने के लिए और पतिदेव जी तो रुक चुके हैं घर में ही। मैंने कहा आप तब तक दाल रख दो ना, क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो गया, तो घर आके मैं खाना बना दूँगी तब जल्दी से। तो अभी ये घास रख के जाती हूँ, बाकी अभी ये घास रखने जाती हूँ गौशाला में और भैंस को घास वगैरह भी देना है, क्योंकि आज सासू जी घर पे नहीं है। तो घर आने के बाद दोस्तों अभी जो है घर पे भी बहुत सारे हमारे काम थे और काम बिल्कुल बढ़ चुके थे। यानी कि इन कपड़ों पे ना मेरे रूम में थोड़ा सिलन आती है, तो पूरी स्मेल आ रही थी, तो पतिदेव जी ने इनको पूरा धूप में डाल दिया है। गद्दे वगैरह जो है छत में सुखाने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ ना नीचे वाला कमरा है और यहाँ ना बरसात के टाइम पे थोड़ा सिलन आती है और कपड़ों में ना स्मेल आने लगती है अगर हम उसमें प्रॉपर रहे ना तो। और बाकी मेरा काम था दिन का खाना बनाने का। पतिदेव जी ने वैसे अपने कपड़े भी धो दिए हैं, बहुत चटकी हैं ये। और यहाँ पे मैंने भात और दाल बना दी है। बाकी पतिदेव जी की तैयारी यहाँ पे हो रही है ये करेले की सब्जी बनाने की। तो करेला इनका फेवरेट है कि, तो ये खुद ही बना रहे हैं करेला, क्योंकि मतलब ये फ्राई वगैरह करके बना रहे हैं ना, तो पता नहीं कैसे बनाते हैं, ये खुद ही बना रहे हैं। तो इन्होंने कहा सब्जी मैं बनाता हूँ करके, और भात और दाल मैंने बना दी है। तो अब मेरी तैयारी है फ्रेश होने की, यानी कि नहा लेती हूँ, क्योंकि जंगल से आते हैं ना तो पसीना वगैरह हो जाता है, खुजली वगैरह होती है उस घास से, और पानी वगैरह भी रहता है जंगल में आजकल बरसात का ना, तो उससे खुजली होती है बॉडी में। तो अभी मैं नहा लेती हूँ, फ्रेश होती हूँ, बाकी पतिदेव जी बनाते हैं सब्जी। तो दिन के टाइम के बाद दोस्तों अभी है शाम का समय, और आज दिन में ना बहुत तेज बारिश हुई है जैसे ही हम खाना खा के अंदर गए। और अभी हम बैठे हुए हैं बाहर पे, चाय भी पी ली है। और तब कैसा लग रहा है गाँव में? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है गाँव तो अच्छा होता है। वही तो अभी तक बोल रहे थे, बोरियत आ रही बोल मुझे। तो आती है। और अभी दोस्तों गुल्लू आ रखी है घर पे, तो अभी ये ठीक हो गए, अभी तक उदास हो रखे थे। गुल्लू के आने से आए बहार बन है। तो चलो भाई दोस्तों अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 18 जुलाई को इनका बर्थडे था, और इनका बर्थडे मैंने इनको मतलब उस टाइप का सेलिब्रेट नहीं किया, मैंने एकदम धूमधाम वाला सेलिब्रेट नहीं किया था। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था कि 17 जुलाई को मिठू का बर्थडे था, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, और उस दिन हमने बहुत सारी पार्टी वगैरह की। फिर 18 तारीख को मेरी दीदी ने कहा था कि मतलब कल ही हमने मतलब इतना सारा पार्टी वगैरह करी, तो मतलब ऐसे फालतू खर्चा मत कर कि केक वगैरह कट करना, फिर ये फास्ट फूड वगैरह, तो नॉर्मल रखते हैं लाइक है ना। तो क्या हुआ फिर उस बीच मेरा गांव आना हुआ, तो इसीलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से तो आपको बता नहीं पाई कि इनका बर्थडे है, लेकिन ऐसे पोस्ट वगैरह मैंने कर रखी थी।
तो हमने ऐसे सोचा था वैसे कि जब ये घर आएंगे तो तब जा कर के मतलब हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है। 18 तारीख से कितनी तारीख हो गई? 2 अगस्त है, 3 अगस्त है, जितनी भी है अगस्त आ गया मतलब, है ना। यहाँ पे आओ दोनों जरा। अच्छा, तो भाई दोस्तों मैं इनको मतलब कुछ गिफ्ट भी नहीं दे पाई थी और ऐसे सेलिब्रेट वगैरह मैंने नहीं करा, मतलब नॉर्मली रहे। और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों ने बर्थडे साथ मनाया हो इनका। और हमेशा से मतलब जब से हम रिलेशनशिप में आए हैं तब से हमेशा मैं लॉन्ग डिस्टेंस में ही इनका बर्थडे मनाती हूँ, हमेशा मतलब ऑनलाइन ही केक वगैरह कट करती हूँ ला करके। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनके पास फ़ोन वगैरह रहते नहीं हैं, वीडियो कॉल तो होगी कहाँ से, तो कहाँ से ही मैं केक कट वगैरह करूँ ना, तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। पर लेकिन मैंने इनके लिए गिफ्ट ला रखा था इनका बर्थडे का, ऐसा कुछ नहीं है मतलब, हालांकि सेलिब्रेट नहीं किया पर गिफ्ट लाई हूँ। तो चलो आपको भी दिखाते हैं। तो आर यू एक्साइटेड? क्या गिफ्ट होगा गैस करो। तब दिखाते तुम बिल्कुल हाथों में दिख रहे, तुम ये मांगने के लिए कर रहे हो हाथ लंबा की? गिफ्ट तो ऐसे तो करूँगा, क्या करूँगा तो ऐसे करूँगा। ऐसे ही करो, इतना ही बड़ा गिफ्ट है वेनिलार का। तो चलो भाई दोस्तों पतिदेव जी को देते हैं यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट। आंखें बंद करो, बंद ही आंखें बंद करो। आंखें बंद तो पता। अरे आंखें बंद करो ना यार। तो पहली बार मैं अपने पतिदेव जी को गिफ्ट दे रही हूँ, इतना महंगा वाला गिफ्ट। आंखें बंद करो। वाह, आंखें बंद ही है। लो रुको, लो ठप्पा। ये चल जल्दी। तो चलो भाई दोस्तों ये रहा मेरे पतिदेव जी का गिफ्ट। लो, तो अनबॉक्सिंग यही करेंगे। अरे वाह, अरे वाह, बिना खोले। अरे वाह, क्यों खोलना नहीं ढक्कन? मन से खोलो, मन से। मैं काफी टाइम से चांदी की अंगूठी सोच रहा था यार कि हाथ में डालूं, क्योंकि जब मैं पिछली बार लाया था तो मम्मी ने ले ली थी। तो तुम्हें कैसे पता वो रिंग फिंगर की है? मुझे देख के पता मेरा हाथ यहीं आएगी, वो अंगुली नहीं देख रही मेरी। काफी अच्छी लग रही है मेरे हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रहा भाई दोस्तों इनका गिफ्ट इस बार का, ये चांदी की रिंग। तो ये चांदी की रिंग है दोस्तों। हालांकि चांदी का रेट भी बिल्कुल सोने से हाई हो रखा है, तो चांदी 2 सोना 2 बराबर है। क्या बात है, और काफी अच्छी लग रही है। बोलो कैसे लगता है? मस्त, नजर लगा दी बस। चलो दोस्तों इन पे पहनाते हैं ये रिंग। सगाई के बाद से दूसरी बार पहना रही हूँ मैं इन पे रिंग। अरे चौड़ा करा दुनिया अंगूठा, तब मैंने तो ये लो भाई, जनरल शक्तिमान जूनियर जीवन। बहुत धन्यवाद आपका, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हमारी तरफ से आपको छोटी सी भेंट, यू काम आपको काम आएगा। क्या धनो काम? आपके नाप के। ठीक है, थैंक यू सो मच। काफी अच्छी लगी अंगूठी। अब इसमें सोने की डालूंगा, इसमें चांदी हो गई, सोने की है तो तुम पे। इसमें लोहा हो गया, ये मिक्स धातु है। ये अष्ट धातु पूरी करनी इधर। हुए थे क्या? भैरव ना हाथ बढ़ जा।